से बनते हैं। हाँ अंग्रेजी देखिए, अब जरा सा जल्दी से देख लेते हैं, पैसेज में डिस्कस नहीं करता हूँ, पूरी पैसेज का सार ये है कि एक भैया जादूगर आता है, नाम रहता है क्या, किम राठौड़, दिखाता है, बच्चे खुश हो जाते हैं, कहते भैया फिर से दिखाओ, कूद चलते हैं, कूदते हैं, खरगोश खरगोश दिखा देता है, उसी की पूरी कहानी है। अब चलिए इसको, ये मैंने मार्कर किया हुआ, मैं आपको दे दूंगा, व्हाट डज इनकोर मीन। तो ये देखिए इनकोर का मतलब ही होता है, एक जगह वही जैसा अभी मैंने हिंदी में कह रहा था आपसे कि एक जगह श्रुति धर्म बोला, फिर उसी को उसने बोल दिया कि वैदिक धर्म होता है, ऐसे ही यहाँ पे इनकोर वर्ड लिखा हुआ, वहीं पे ये वंशमूल लिखा है, तो अपने आप इनकोर का अर्थ क्या हो जाएगा, वंशमूल। और पूरी सेंस में नाव नेवर तो हो ही नहीं सकते, ट्राई, नाव एक बार हो भी सकता है, ट्राई तो नहीं हो सकता, तो वैसे ही वंशमूल आंसर हो जाएगा। इसको देखो और अंग्रेजी में 63 62, व्हाट डिड किम डू इन द एंड, स्माइल एंड डिसअपीयर्ड हो गया था। व्हाट डज सेंचुरी मीन, ये तो सबको पता है, पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। व्हाट इज द मैजिशियन नेम, किम राठौड़। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड का मतलब होता है भैया जो मोहित कर ले आपको, या फिर आश्चर्यचकित कर दे। तो जो जादूगर होता है वो आपको क्या कर सकता है, मोहित कर भी कर लेता, आश्चर्यचकित। और ये मीनिंग ऑनर्ड का तो होता नहीं, एंगर्ड का भी नहीं होता, अरेस्टेड का भी नहीं होता, अपने आप सारे आसान से वर्ड है। तो अपने आप जो बचा हुआ है वो एस्टोनिश्ड, वही, और एस्टोनाइजिंग लिखा भी है उसमें, तो आप ऐसे आंसर लगा लेते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब होता है तुरंत एकदम क्षण भर में जो काम कर दे। अब हैपनिंग सडनली, ऑलरेडी लिखा हुआ अचानक से जो काम हो जाए। व्हाट इज वेंड, अब अगर पैसेज पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वेंड जादू की छड़ी है, स्टिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होपिंग, बच्चे जो है कूदने, वो जो साथ खरगोश निकालता है उसमें बच्चे कूदने लग जाते, तो होपिंग की मतलब जंपिंग हो जाएगी। आगे आते हैं, अगला अंग्रेजी देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव आर यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ये मात्र एक ऐसा प्रश्न है जिसके लिए मुझे अपने सीनियर सर को फोन लगाना पड़ा कि सर इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि देखिए क्वांटिटी तो नहीं लग रही, क्वालिटी भी एक बार लग सकती है इंडेफिनिट, तो मुझे डाउट था डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटी में। तो सर का कहना था जब भी ऐसे कंप्लेन होता है तो वहाँ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव यूज होता है। तो ये मात्र एक क्वेश्चन अंग्रेजी में जो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम किया था, वहाँ की विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मिस स्पेल्ड। अब आपको पता है यार गवर्नेंस के स्पेलिंग में NANCE होता है, और नहीं अगर पता है तो इसका मतलब आपको अंग्रेजी नहीं लेना चाहिए थी, संस्कृत लेते हैं आप। अगला है पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एटीन्यूएट, एटीन्यूएशन कम करना, किसी चीज को कम करके बताना। तो अपने आप कम वाला फोर्स तो होगा नहीं, रिपेंट पश्चाताप, डिवाइड भाग करना, अपने आप क्या हो जाएगा, मेक थिन पतला करना। अगला वर्ड लिखा है पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन। ये देखिए याद रखना, एक नो सूनर आपने कंसेप्ट पढ़े होंगे बहुत सारे, नीदर नॉर ईदर और नो सूनर। तो नो सूनर के साथ पहली बात तो देन ही आता, तो ऑप्शन में देखो देन कहीं नहीं लिखा हुआ, सिर्फ यही लिखा हुआ। अगर थोड़ा बहुत भी नो सूनर पढ़ा होता तो ही बनता, अदरवाइज आपके लिए 3 नंबर हो जाता। बाकी याद रखना कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ हमेशा जब भी नो सूनर आता है तो देन लगता है। तो ये अगर स्ट्रक्चर पता तो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन था। अगला है पिक आउट द सुटेबल एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब देखिए जुडिशियस वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है जो चीज प्रूडेंट होती है। अब प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, जो समझने में आसान हो या जल्दी से समझ में आती हो। अब यहाँ ऑप्शन देखो, सगेसियस, केयरफुल, सिली, तो ये वर्ड तो होंगे नहीं। प्रूडेंट वर्ड का मतलब भी यही होता है जो जल्दी से समझ में आ जाए, जो जल्दी से, जो समझदार हो। तो यहाँ पर वर्ड क्या हो जाएगा, इम्प्रूडेंट वर्ड हो जाएगा उसका। ये थोड़ा सा 3 नंबर मैंने इसलिए डाल रखा है क्योंकि ये नॉर्मल वर्ड नहीं है, वही इसी को समझ में आएगा जो थोड़ा बहुत पढ़ता रहता है अंग्रेजी। बाकी ये क्वेश्चन मान सकते हैं कि नहीं बनता, मतलब जैसे संस्कृत में 6 हैं, सार्को में 4 हैं, हिंदी में 2 या 3 ही हैं। अब अगर अंग्रेजी की बात करें तो ये पहला क्वेश्चन है जो थोड़ा बच्चों को टफ लगा है, बनता नहीं। फिल इन द ब्लैंक विद द सूटेबल प्रोनाउन, ये सबको ही पता है यार, माई सन एंड माई डॉटर है तो ईच अदर होगा। अगर 2 से ज्यादा होते तो फिर वन एंड अदर होता, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। अब आते हैं 74 के बाद 75 76 पे। तो देखिए 75 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। यार मेटाफर असेंबली में तो मतलब आप अगर अंग्रेजी के पेपर उठा के देखें यूपी टेट के तो एक ही चीज है, मेटाफर आते ही आता है। और मेटाफर का मतलब कालिदास की उपमा। अब आप ही बताइए, एक ही जगह तो उपमा, ही इज अ बिग डंकी, वह कौन है, गधा, गधे की उपमा दे दी उसे, तो अपने आप समझ में आ गया। अगला है, बाकी ये ऑक्सीमोरन है, बाकी पढ़ने कोई सेंस ही नहीं क्योंकि मेटाफर पता ही होता है, उपमा होती है। तो ये बन गया चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप यहाँ देखेंगे तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन नॉलेज, तो डेमोग्राफी का मतलब होता है कि देखिए जैसे अभी भारत देश है, अपना एवरेज एज डेमोग्राफी उसकी 35 साल है। इसका मतलब ये पहले आज से 6-7 साल पहले 25-27 थी, जब मोदी जी आए थे तब 25 से 26 डेमोग्राफी थी। अभी भारत देश की डेमोग्राफी 32 से 35 साल हो गई। आज से 20 साल बाद जैसे कोई धंधा पानी खोलना चाहे तो अस्पताल खोलेगा तो उसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि सबके सब बूढ़े होते चले जाएंगे। अब पॉपुलेशन वैसे ही घटने लग जाएगी, 2060 तक पॉपुलेशन घट के बराबर हो जाएगी। तो अगर हम इस तरीके से, प्रियंका पाल हेलो, तो अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो ये वर्ड जो डेमोग्राफी होता है वो दिखाता है कि भैया एवरेज उम्र क्या है।
तो पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू अ डायरेक्ट सेंटेंस, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सवाल है, सबको ही पता है यार। आई आस्क्ड शीला है तो पहले तो सेड हो जाएगा, फिर ये इफ आई माइट है, माइट का मे हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो मे कहाँ कहाँ है, एक जगह यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, लेकिन फिर टोल्ड है, यहाँ पे सेड होना चाहिए था। आगे हर से रिलेटेड है तो वो शीला ऑलरेडी है ही यहाँ पे, तो बिल हो नहीं सकता, कैन हो नहीं सकता, तो मे होता दो जगह, या तो पहला या दूसरा। तो आस्क्ड है तो फिर टोल्ड होगा नहीं, सेड टू होगा, और इस तरीके से आंसर दूसरा हो जाएगा। 78 देखो, द इडियम टू रिंग वंस ऑन वेल, अरे यार तुम अपनी खुद की तारीफ कर रहे हो, यही तो रिंग ऑन वेल होता है, टू बी वंस पब्लिसिटी एजेंट, मतलब खुद के आप सेल्फ पपेट हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, ये ऐसे सेंस आएगा। तो मीनिंग ऑफ द इडियम टू पुट आउट, अब देखना पुट आउट का बहुत सारे मतलब निकलते हैं, लेकिन जब आप यहाँ देखें तो वेट करना तो नहीं निकलेगा, रखने का सेंस तो है नहीं। टू गो आउट, टू पोस्टपोन, टू एक्सटिंग्विश मतलब आग बुझाने का सेंस। अगला द सेंटेंस, दिस इज द हाउस इन द विच आई वाज बोर्न। अब देखिए विच आ गया ना, तो आप जब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हिंदी की तरह मिश्र वाक्य होते हैं, तो जहां विच आ जाए जो आश्रित वाक्य बनाए, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबऑर्डिनेट वाक्य कौन, आई वाज बोर्न, विच आई वाज बोर्न, तो अपने आप आंसर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी, विच वर्ड लगा था तो विच पहचान ही होती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। फिर इन द ऑब्जेक्शन वाज मेट आउट द लायर, अब खुद ही देखो टू द होगा, द ऑब्जेक्शन वाज मेट आउट, खुद ही बोल के देखो, बाई तो आ रहा है वर्ड बोलने में, तो यही आंसर हो गया। अच्छा, अंग्रेजी के कितने क्वेश्चन आए थे 2017 के, 9 क्वेश्चन आए थे। अगला फिल इन द ब्लैंक्स के बाद, ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम, ऑफ टायरिंग तो होगा नहीं, वाइल टायरिंग, हैविंग टायरिंग और बीइंग टायर्ड। तो देखो ऑन टायरिंग तो वर्ड ही नहीं होता है, सही वर्ड होता है बीइंग टायर्ड, मतलब थकान होने की वजह से बच्चे अपने घर चले गए खेल कर। ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस, अब खुद ही देखो सिंपल का मतलब होता है सारे जो कंपाउंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वर्ड होते हैं सारे हट जाए। यहाँ देखें, इजंट टू स्ट्रॉन्ग इट वॉन्ट कीप अवे, दो वाक्य है, दोनों को मैच जोड़ दे, वो वाला सेंटेंस होगा। इजंट टू, यहाँ एंड लगा है, यहाँ सो लगा है, यहाँ सो लगा है, ये दोनों वाक्य आश्रित या ज्वाइंट वाक्य बना रहे, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट। तो अपने आप यार एक ही तो वर्ड है जहां ना सो लगा है ना एंड लगा है, तो क्यों नहीं लगाओगे, इसका आंसर दूसरा। और क्या सोच के लगाओगे, अगर थोड़ा बहुत भी अंग्रेजी आती तो दूसरा ही आंसर होता। 83 के बाद 84 देखो, हु आर द अर्लीस्ट नॉन इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका, डायनासोर से यार, और कौन होंगे अंटार्कटिका के पूर्वज और दुनियादारी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडवर्ब, अब देखो फ्यूरी तो आपका क्या है, नाउन है, मीक का मतलब ये गुस्सा होता है, भाववाचक संज्ञा, मीक मतलब ये एडजेक्टिव है आपका, ठीक है। और एक वर्ड है फेस, फेस माने चेहरा, तो ये वर्ब का भी काम करता है, ये आपका नाउन का भी काम करता है। लेकिन जो अपेश है तो ए हटाओ, पेश तो पता ही है तेज, अब इसमें ए लगा दो, एड लगा दो, तो एडवर्ब बनाते, बहुत तेज, ज्यादा तेज, तो ये प्रीफिक्स लगा हुआ एक तरीके से। ये तो यहाँ पर ये जो पूछा गया था कि एडवर्ब कौन होगा, तो अपने आप दिख रहा होगा कि यहाँ पर एडवर्ब होगा अपेश। अगला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट कंजक्शन, अब खुद ही देखो, ही हैड नॉट पेड हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट अप, उसने बिल पे नहीं किया, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कट गई। अब उसने बिल नहीं पेड की, तो इधर अनलेस, तो यदि नहीं करोगे तो ऐसा तो नहीं, हाँ बट आ सकता था, लेकिन आप याद रखें कि जब भी चूंकि नहीं करी, तो चूंकि का सिंस एक यूज हो सकता था, तो सिंस सही होता, लेकिन सिंस है नहीं, तो सिंस की जगह क्या यूज हो जाएगा, एज, और ऑप्शन का आंसर एज हो जाएगा। 86 के बाद आते हैं आगे 87 पर, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, डेथ लेज हिज आई सी हैंड ऑन किंग्स। अब खुद ही देखो यार, ये मानवीकरण अलंकार मतलब पूछा ही जाता, मतलब पेपर ही आउट है एक तरीके से, तो ये सारे क्वेश्चन पहले ही से पूछे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि जब भी तुमने देखा होगा, जब भी ऑर्नामेंट्स आते हैं अंग्रेजी में, तो मानवीकरण मतलब पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर ये तो आने ही आने। तो आपका खुद ही देखो, डेथ लेज हिज आई सी हैंड ऑन किंग्स, तो ये बता रहा है कि मानवता के रूप में दिखा रहा है कि डेथ लेज की क्या है, हैंड्स है, हाथ है। तो जब भी ऐसे प्रकृति को मानव के रूप में दर्शाया जाए, तो आप वहां क्या यूज करते हैं, पर्सोनिफिकेशन। चूज द प्रॉपर सेंटेंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग, अब आप पढ़ के देख लेना, कोई ज्यादा दिमाग तो लगाना है। नोवेयर इन द वर्ल्ड आपका यू विल फाइंड अ फेयरर बिल्डिंग देन द, तो एक तो ये ट्रिक बन गई, क्यू के बाद ऐसा आना चाहिए। ऑप्शन में देखो क्यू के बाद ऐसा कहाँ है, कहीं नहीं है, यहाँ पे है एक जगह, और बाकी दो तो हो नहीं सकते, पर ऊपर से मिला के देखोगे तो पहले ही वाला आंसर निकलेगा, कोई और निकल नहीं सकता। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब, अ वर्ड इज एन इन हैंड इज वर्थ टू इन अ बुश। अब इसका मतलब ये है कि मतलब मरे हुए बंदे से अच्छा है कि जिंदा बंदा हो। अब आप पढ़ोगे तो इट इज बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट व्हाट इज नॉट योर्स। मरे को तो जिंदा नहीं कर सकते, तो जो जिंदा है उसमें संतुष्ट रहो, वर्ड है हाथ में उसका ही भून के खाओ। अगला, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब आप देखें तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो ये टेंस
मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। आप खुद ही देखें, यहाँ दो ही आंसर हो सकते थे, हैवंट सीन, यहाँ पर हैडंट सीन, है या है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आप ही बताइए, हाई आई के साथ क्या लगता है ना कि हैड, बात खत्म हो गई, आई हैवंट सीन हो गया।